गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th साख्या पद्यखंड का पहला पाठ, जिसका दूसरा दोहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। इस दूसरे दोहे में सच्चे प्रेमी के विषय में बताया गया है। कबीरदास जी ने सच्चे प्रेमी के विषय में बताया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे प्रेमी यानी ईश्वर भक्त को ढूंढता हुआ मैं इधर उधर फिरता हूँ, लेकिन मुझे इस सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। उनका कहना है कि जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है उसे ही सच्चा प्रेमी मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। और जब ऐसा होता है यानी सच्चे ईश्वर भक्त को सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है, तो उस ईश्वर भक्त के अंदर की बुराइयां या विष रूपी बुराइयां अमृत में बदल जाती हैं। इस दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने जो काव्यगत सौंदर्य है, प्रेमी से तात्पर्य ईश्वर भक्त से बताया है, और इसमें प्रेमी से प्रेमी के मिलने पर इस अंदर की बुराइयां या विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है। इसकी भाषा सहज और सरल है। कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। तीसरा दोहा। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार। इस तीसरे दोहे में कबीरदास जी जो ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक रहे हैं, इसमें इन्होंने ज्ञानमार्गी के ज्ञान की तुलना हाथी से की है। इसमें यानी इस दोहे में ज्ञान के महत्व को बताते हुए कवि कहता है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सहज समाधि अर्थात ध्यान लगाते समय दुलीचा बिछा करके ज्ञान की तुलना इसमें वह हाथी से करते हैं। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि या सहज ध्यान लगाने की जरूरत है, या सहज ध्यान लगाओ। और स्वान रूप संसार है। कबीरदास जी का कहना है कि यह संसार स्वान है, कुत्ता है, या कुत्ते की भांति लोग हैं। यदि आप पूजा पाठ या समाधि ध्यान लगा करके ईश्वर की आराधना भी करेंगे, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही होता है आलोचना करना। वे आपकी आलोचना करेंगे, उसकी चिंता आप न करें, क्योंकि वे ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कुत्ते हाथी के को देख करके भौंकते रहते हैं, उसके पास जाते हैं, फिर थोड़ा सा वह मुड़ता है तो भाग जाते हैं। तो इन कुत्तों का काम है भौंकना। अर्थात उनका कहना है कि आलोचक का काम ही है आलोचना करना। इसलिए आप ईश्वर की भक्ति में जब लीन हों तो लगे रहें, कौन क्या कह रहा है इसकी चिंता आप छोड़ दें, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस तीसरे दोहे में रूपक अलंकार है। इसमें झक मार, कुत्ते सा भौंकना, इन मुहावरों का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल है और ये दोहा है
इसलिए दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।